लोकसभा 2024 के चुनाव के संदर्भ में जो पटकथा बिहार में लिखी जा रही है वो किसी राजनीतिक विश्लेषक को समझ में नहीं आ रही है। कहां विपक्ष के लिए नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाते हैं और इंडिया गठबंधन को बनाने के बाद खुद जाकर बैठ जाते हैं एनडीए के गोद में। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट से बिहार के भोजपुरी स्टार पावर स्टार पवन सिंह को टिकट देती है। वही पवन सिंह उस टिकट को ससम्मान वापस कर बिहार के काराकाट लोकसभा सीट से निर्दल प्रत्याशी के रूप में पर्चा भर देते हैं। क्या बिहार के राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल हो रहा है? और ये खेल कौन कर रहा है? काराकाट में लड़ाई माले प्रत्याशी राजा राम सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में मानी जा रही थी, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के आने से काराकाट लोकसभा का समीकरण ही बदल गया। और ये समीकरण सिर्फ काराकाट लोकसभा सीट में ही नहीं बदला है, बल्कि ये समीकरण बदल गया है पूरे बिहार के चुनाव के संदर्भ में। पावर स्टार पवन सिंह के काराकाट से लड़ने के कारण बिहार के कुशवाहा वोटर भाजपा से नाराज हैं। कुशवाहों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि कुशवाहों के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ जो काराकाट में खेल हो रहा है उसके पीछे कहीं भारतीय जनता पार्टी तो नहीं है। इसलिए बिहार के कुशवाहा वोटर हर उस सीट पर जहां भाजपा ने राजपूत को टिकट दिया है मूड बना चुका है कि पावर स्टार पवन सिंह का बदला हर राजपूत से लेना है। तो बिहार की राजनीति में तो खेला हो ही रहा है। एक खेला उपेंद्र कुशवाहा के साथ हो रहा है, कहीं खेला चिराग पासवान के साथ नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो जबरदस्त पलटफेर का दौर चल रहा है और इस पलटफेर के दौर में क्या नतीजा आएगा काराकाट लोकसभा सीट का, इस पर सबकी निगाह है। खेसारी लाल जिनको ट्रेंडिंग स्टार भी बोला जाता है वो भी बयान देते हैं कि अगर पवन सिंह हमको बुलाएंगे चुनाव प्रचार के लिए तो मैं जरूर आऊंगा। तो बिहार में भोजपुरी के प्रति जो पब्लिक का क्रेज है उस क्रेज को लेकर कहीं पवन सिंह भाजपा और एनडीए दोनों को झटका देते हुए इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को भी झटका देते हुए अगर लोकसभा में प्रवेश कर जाएं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। लेकिन काराकाट से जो समीकरण निकल कर आ रहा है ये कहीं न कहीं भाजपा के लिए ही खतरे की घंटी बजा रहा है। कहां भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि भाजपा बिहार के राजनीति से उपेंद्र कुशवाहा को हाशिए पर डालना चाहती है। इस वजह से मौन समर्थन देकर पवन सिंह को मैदान से उतार दिया है कि इस हार के बाद उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले जाएंगे। लेकिन ये जाल जो भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बुना है कहीं ये भाजपा उस जाल में खुद न फंस जाए, क्योंकि बिहार में कुशवाहा वोटों की संख्या बहुतायत मात्रा में है। और अगर कुशवाहा भाजपा के साथ खेल कर दिए, भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ खेल कर दिए तो भाजपा भी इस जाल में फंस सकती है। वैसे तो बिहार के राजनीति आज के तारीख में किसी भी राजनीतिक विश्लेषक के समझ से परे की चीज हो चुकी है। वहां कब कौन किसके साथ खेला कर दे, कभी चिराग पासवान खुद को मोदी का हनुमान बताते हुए नीतीश कुमार के साथ खेला कर गए। आज नीतीश कुमार के दो मंत्री के बेटे और बेटी आपस में लड़ रहे हैं और नीतीश कुमार के मंत्री ही नीतीश कुमार के साथ खेला कर रहे हैं। वहीं भाजपा के मिले हुए टिकट को वापस कर पवन सिंह भाजपा के साथ खेला कर रहे हैं या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा खेला कर रही है, ये किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को समझ में नहीं आ रहा है। 4 जून को क्या नतीजा आएगा बिहार लोकसभा को लेकर, इस पर देश भर की निगाहें हैं। लेकिन अभी के लिए खेसारी लाल शुभकामनाएं दे रहे हैं पावर स्टार पवन सिंह को। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि खेसारी लाल के
शुभकामना संदेश का क्या असर होता है बिहार की जनता पर, और बिहार की जनता कितने वोट से पवन सिंह को संसद भवन में भेजेगी, या संसद भवन में जाने से उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह दोनों महरूम हो जाते हैं, और इन सबके बीच में बाजी माले प्रत्याशी राजा राम सिंह मार लेते हैं। इस पर सबकी निगाह है। आप क्या सोचते हैं काराकाट लोकसभा सीट के लेकर, उसके लड़ाई को लेकर, इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में आप किसको विजय का पताका फहराते हुए देखना चाहते हैं? अपने विचार कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। मैं आपका पंकज कुमार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।